हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। और ये जो वीडियो है तीनों बैचेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 26 बैच से हो, 25 बैच से हो, 24 बैच से हो। बिकॉज यहाँ पर अभी दो हायरिंग्स चल रही हैं। एक तो इन्फोसिस की हायरिंग है 24 बैच वाली, जिसका जो राउंड 2 है वो यहाँ पर होने वाला है 24 को। एंड एक हायरिंग है जो 26 बैच की अभी कंडक्ट कराई गई थी। तो दोनों ही जो हायरिंग्स हैं उनका राउंड 2 यहाँ पर होने वाला है। सो इसलिए ये हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस अभी जो इन्फोसिस वाली हायरिंग हुई थी उसका राउंड 1 भी होना है। सो इसलिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लो, जितने भी बच्चे राउंड 2 के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, राउंड 1 के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो राउंड 1 है वो यहाँ पर आपका ऑनलाइन है और राउंड 2 जो है वो ऑफलाइन है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर हम बात करें टाइमर की, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो आपको लगभग सेम ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार की चीज़ें जो है वो आपको उसमें देखने को मिलती है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर 4 प्रोफाइल्स है, देखो ध्यान से सुनना। आपकी जो पहली प्रोफाइल है वो है डीएसई यानी कि डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। देन आती है आपका स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिसके अंदर 3 प्रोफाइल है। L1 सबसे छोटी है, फिर L2 है, फिर L3 है। इसमें जो सिलेक्शन का बेसिस है वो क्या है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो एक जेनरिक कट ऑफ होता है जो आपको क्लियर करना होता है। पूरी बात को ध्यान से सुनना। ये आपके जो 4 कोडिंग क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, उन 4 में से आप कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। अब उन 3 को अगर आप अटेम्प्ट करते हो और फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1.5 क्वेश्चन को कर पाते हो ऑफलाइन टेस्ट में, तो ये जो 1.5 क्वेश्चन है, अगर ये कट ऑफ है तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड पे जाओ। अगर आपने 1.5 क्वेश्चन किया तो भी आप नेक्स्ट राउंड पे जा रहे हो। अगर आपने 2 क्वेश्चंस किए तो भी आप नेक्स्ट राउंड पे जा रहे हो। अगर आपने 2.5 क्वेश्चन किया तो भी नेक्स्ट राउंड पे जा रहे हो। अगर आपने 3 क्वेश्चन किए तो भी आप नेक्स्ट राउंड पे जा रहे हो, विच इज इंटरव्यू। लेकिन 1.5 और 3 क्वेश्चन जिसने किया उसमें फर्क क्या आया? जिसने 1.5 क्वेश्चन सॉल्व किया और इंटरव्यू को जा रहा है, उसको डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर ये प्रोफाइल मिलने के काफी चांसेस है। जिसने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको एसपी प्रोफाइल मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। जिसने 3x3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए उसको एसपी की L3 प्रोफाइल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये अंतर आता है कि जब आप एक क्वालिफाइंग कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो आप कितने क्वेश्चंस के साथ क्लियर कर रहे हो, ये आपकी यहाँ पर प्रोफाइल को डिसाइड करता है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं कि अगर हमें इसको क्लियर करना है तो क्या हमें पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना है? नहीं। देखो, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो सिंपल सॉर्टेड सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपको केवल पूरे सिलेबस को कवर नहीं करना, आपको केवल 3-4 टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। जिसमें एक आता है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको प्रायोरिटी पर रख सकते हो। सेकंड आ गया ग्राफ। थर्ड आ गया आप इसमें ग्राफ्स के अंदर जो थोड़े से डिफिकल्ट एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक एमएसटी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। चौथे पे आपके आते हैं ट्रीज, जिसमें आप एनएरे ट्रीज तक की भी तरफ जा सकते हो। एंड उसके बाद आते हैं मैथ्स बेस्ड एल्गोरिथम, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट मैथ्स बेस्ड एल्गोरिथम या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरफ आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो ये 4 टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी वाइज करने हैं। अगर आपने इस बार का ऑनलाइन असेसमेंट देखा होगा, दैट वॉज रिलेटिवली कंपेरेटिवली ईजियर देन द प्रीवियस वन, बिकॉज वो था वर्चुअल। जो ऑफलाइन राउंड होगा वो जरूरी नहीं है कि जो आपने ऑनलाइन असेसमेंट देखा वैसे ही आपको देखने को मिले। हमने पहले देखे हुए हैं जो ऑफलाइन राउंड होते हैं, दे आर लाइक बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वर्चुअल असेसमेंट देखा, अगर आपको ठीक ठाक लगा है, अगर आपको लगा कि नहीं मैं एक कर सकता हूँ, तो आप ये समझो कि नहीं इसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं। ऑफलाइन राउंड के लिए आपको थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। ये पहली बात तो आप ट्रैवल करके जा रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो, असेसमेंट देने जा रहे हो, एंड आप चाहोगे कि आप उसको क्लियर करो, राइट? तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर एक मैं आपको छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ऑफलाइन का असेसमेंट देने जा रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि गिव अप नहीं करना है। देखो 3 घंटे का राउंड है, अगर आपने लास्ट तक भी अगर 1-1.5 क्वेश्चन चला दिया, क्योंकि उसमें आप जब सिनेरियो देखोगे ना तो आप ये देखोगे भाई आधे स्टूडेंट्स तो 15-20 मिनट में ही चले गए, सेंटर ही खाली हो गया, आधा घंटे में खाली हो गया, बिकॉज वो लोग आते हैं इस मिसकंसेप्शन में कि शायद ये क्लियर हो जाएगा, बट उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं होती। अब उस वो कैंडिडेट आप भी हो सकता है आपकी प्रिपरेशन ना हो ज़्यादा अच्छी और आप चले जाओ। बट अगर आपको डीएसए वगैरह अच्छे से आता है तो मैं आपको ये कहूँगा कि नो गिव अप एटीट्यूड जरूर रखना, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न और ब्रेक डाउन समझ में आ गया तो भले टाइम लगे, उसको डीबगिंग करते रहो आप, डीबगिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसको चला पाओगे। अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट दिया है और अगर आपने खुद से क्वेश्चन करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने खुद से क्वेश्चन करे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बिकॉज अगर काफ़ी बच्चे आप देखोगे वो उनने किसी ना किसी चीज़ से हेल्प ली हुई है। अगर आपने खुद से, अगर आप पे क्वेश्चन बने हैं, अगर आप पे बन पा रहे हैं, सो राउंड 2 इज़ फॉर यू। एंड देखो मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से राउंड 2 बहुत ज़्यादा वर्थ होता है और करता है, बिकॉज आपकी अभी तक की जितनी भी मेहनत है, आपने जो डीएसए पढ़ा है, अगर ऑनलाइन असेसमेंट्स हो जाते हैं तो क्या होता है ना, बेसिकली मेरे को वो चीज़ उतनी फेयर नहीं लगती, क्योंकि एक बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो उस लेवल पे आ जाता है उस बच्चे के साथ जिसने
उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल गए, एआई का यूज़ कर लिया, चीटिंग कर ली। पर ऑफलाइन असेसमेंट एक रियल परीक्षा होती है, इसलिए जैसे टीसीएस का भी एग्जाम होता है तो बच्चे उसके लिए पढ़ के जाते हैं, और वो चीज़ मुझे पसंद है। अब इन्फोसिस का ये जो ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें जो रियल कोडर्स है, जिनको सच में कोडिंग आती है, उनको यहाँ पर वैल्यू किया जाता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी फिल्टर हो जाएंगे जिनने पढ़ा नहीं है, जो चीटिंग करके एग्जाम को पास करके आए हैं। हम मेन बात पे आ जाते हैं जिसके हम बारे में बात कर रहे थे। राउंड 1 अगर आपने दिया था, ठीक है, 25 और 24 बैच से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आपने राउंड 1 दिया था, तो अब नहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पर एक और फेज़ आने वाला है फॉर राउंड 2। जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं शायद उतने ही रहेंगे। प्लस अगर आप 26 बैच से हो तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका राउंड 2 आ सकता है। अगर आपका एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है अभी 24 मई को या किसी और तारीख को, तो आपको उस दिन एग्जाम देना है, उस दिन एग्जाम देके आपका जो राउंड 2 है वो 15 से 20 दिन के अंदर आ सकता है। चूंकि एग्जाम एक साथ होते हैं इसके, इसलिए रिजल्ट्स भी जनरली एक साथ ही आते हैं। तो अगर आप 24 में कोई एग्जाम दोगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो राउंड 2 का मेल है, जिनका रीशेड्यूल नहीं हुआ है एग्जाम, उनका और जो बच्चे रीशेड्यूल होकर एग्जाम दे रहे हैं उनका साथ में ही रिजल्ट आएगा फॉर राउंड 2। 10-15 दिन में जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो 25 और 24 बैच से बच्चे हैं जिनका राउंड 2 यहाँ पर 24 को होने वाला है, ऑल द बेस्ट। एंड जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की एक वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो वो प्रीवियस ईयर के देखते जाना, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। वो ऑफलाइन राउंड 2 के लिए ही है, सो प्लीज़ चेक दैट आउट ऑल्सो, एंड ऑल द बेस्ट।